हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ईवी कार के सारे चार्जिंग ऑप्शंस के बारे में। और इसमें दो मेजर टाइप्स होते हैं। एक होता है डीसी फास्ट चार्जर, जो मोस्टली हाईवेज़ पे, रेस्टोरेंट्स में या फिर पेट्रोल पंप्स में लगा रहता है। और दूसरा होता है एसी स्लो चार्जर, जो आपके घर में लगा हुआ होता है या फिर होटल्स वगैरह में भी एसी का स्लो चार्जर आपको मिल जाएगा। तो जानेंगे इन दोनों से आप अपनी गाड़ी कैसे चार्ज कर सकते हैं, और थोड़ा सा डिटेल में मैं बात करूंगा अबाउट द चार्जिंग टाइम और इसके कॉस्ट के भी बारे में। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक रिसॉर्ट है और इन लोगों ने एक फास्ट चार्जर बिठाया है। तो बेसिकली हाईवेज़ पे बहुत सारे रिसॉर्ट ओनर्स या फिर रेस्टोरेंट ओनर्स जो है वो इस तरीके के चार्जिंग स्टेशंस बिठाते हैं। इससे इनका बिज़नेस भी बढ़ता है एंड आपके लिए एक चार्जिंग पॉइंट भी बन जाता है। और यहाँ पे मैं एक दूसरे चार्जिंग स्टेशन पे आया हूँ जो टाटा पावर का ही है। ये भी एक डीसी फास्ट चार्जर है। तो चलिए देखते हैं कि इससे आप गाड़ी कैसे चार्ज कर सकते हो। तो फास्ट चार्जर के गन का लेआउट कुछ इस तरीके का होता है एंड ये डिफरेंट होता है अपने स्लो चार्जर से। और इसको लगाने के लिए जो चार्जिंग पॉइंट है उसके दोनों भी फ्लैप्स आपको निकालने पड़ेंगे एंड फिर इंश्योर करना पड़ेगा कि ये चार्जिंग गन एकदम सिक्योर वे में गाड़ी में अटैच हो जाए। तो यहाँ पे मैंने चार्जिंग गन जो है लगा दी है कार में। इसके बाद जो मेरे फ़ोन पे टाटा पावर का ऐप है वो मैं ओपन करता हूँ। तो बेसिकली हर एक चार्जिंग प्रोवाइडर का अपना अपना ऐप होता है, वो आपको इंस्टॉल करके ओपन करना पड़ेगा। इसके बाद इसमें ऐड करने होंगे फ़ंड्स। तो बेसिकली अभी ये मेरा करंट लोकेशन दिखा रहा है एंड यहाँ से मैं CCS चार्जर जो है सिलेक्ट करके चार्ज कर सकता हूँ, बट उससे पहले ऐड करेंगे फ़ंड्स इन द वॉलेट। तो वो भी काफ़ी सिंपल है क्योंकि बहुत सारे पेमेंट इंटीग्रेशंस होते हैं। तो यहाँ माय अकाउंट में मैं अपना जो फ़ंड्स है वो ऐड कर सकता हूँ एंड अभी मेरा करंट बैलेंस है कुछ 204। इसको मैं 500 रुपये से टॉपअप कर लेता हूँ। तो टॉपअप करने के बाद मेरा नया बैलेंस जो है वो यहाँ पे रिफ़्लेक्ट हो जाएगा और अब इस प्रोसेस के आगे आप चार्जिंग इनिशिएट कर सकते हैं। अब ये चार्जर इन यूज़ बता रहा है क्योंकि मैं जो कनेक्टर सिलेक्ट कर रहा हूँ वो ऑलरेडी किसी और कार में लगा हुआ है। तो मैं दूसरा वाला सिलेक्ट करके यहाँ से चार्जिंग इनिशिएट कर सकता हूँ। इसके बाद मुझे सिलेक्ट करना होगा ईदर अमाउंट्स या फिर यूनिट्स जितने चार्ज करने, एंड फिर उसका एस्टिमेट करके चार्जिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये एस्टिमेट्स में दिखा रहा है कि अगर मैं 450 रुपीज़ एंटर करता हूँ तो कितने यूनिट्स का चार्जिंग हो जाएगा, कितना किलोवाट चार्ज हो जाएगा। और फिर जब आप फाइनलाइज़ कर ले तो प्रोसीड पे क्लिक करके चार्जिंग इनिशिएट कर सकते हो। और इसके बाद एक मिनट लगता है या फिर हाफ मिनट लगता है, वो सारे कुछ चेक्स करेगा एंड चार्जिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। और चार्जिंग का स्टेटस जो है वो आप डैशबोर्ड पे देख सकते हो कार के, या फिर ऐप में भी दिखाई देता है। तो डैशबोर्ड पे यहाँ पे आप देख सकते हो कि करंट चार्ज इज़ 28% और टाइम टू 100% दिखा रहा है 1 आवर 15 मिनट्स। ये एक अप्रॉक्सीमेट फिगर है, इससे कम टाइम ही लगता है चार्जिंग के लिए। तो जब तक आपकी कार चार्ज हो रही है, इधर आप यहाँ वहाँ टहल सकते हो या फिर रेस्टोरेंट में खाना भी खा सकते हो। एंड इसका जो स्टेटस है वो ऐप में दिखाई देगा। तो आप अगर गाड़ी से दूर भी हो तो इजीली उसका जो चार्जिंग स्टेटस है वो आप देख सकते हो, और जब भी चार्ज हो जाए तो आप अपना गाड़ी वहाँ से निकाल सकते हो। तो ये बहुत ही कन्वीनियंट है। जब हाईवेज़ पे आप एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उतने टाइम में आप अपनी गाड़ी आराम से 100% तक भी चार्ज कर सकते हो। और जब चार्जिंग प्रोसेस में रहता है तो गन लॉक्ड स्टेट में रहती है और इसको कोई निकाल नहीं पाएगा, आप भी नहीं निकाल पाओगे अनटिल आप वो ऐप थ्रू क्लोज़ नहीं करते हो चार्जिंग। एंड 80% के आगे चार्जिंग अवॉइड करना चाहिए। इसके दो रीज़न्स है। एक है कि चार्जिंग स्पीड इवन एट अ फास्ट चार्जर स्लो डाउन हो जाता है। इसका रीज़न ये है कि ओवर हीटिंग और बैटरी के लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस रहता है इंटरनल। एंड सेकंड चीज़ है कि अगर आप टाइम वेस्ट करोगे तो अगर दूसरा कोई लाइन में वेटिंग में खड़ा है तो यू विल बी वेस्टिंग हिज टाइम एज वेल। तो इन दो चीज़ों से जब भी पॉसिबल हो, तब जब आपका गाड़ी 80% हो जाए
तो आप फास्ट चार्जिंग डिस्कनेक्ट करके चले जा सकते हो। और जैसे ही चार्जिंग प्रोसेस ख़त्म होता है, ऐप पे एक नोटिफिकेशन आएगा टू डिस्कनेक्ट द चार्जर। उसके बाद एक चार्जिंग समरी पेज भी लोड होगा, जिसमें मैंने जो 450 रुपीज़ किया था वो दिखाई दे रहा है, एंड कितना यूनिट्स चार्ज हुआ वो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली एक फुल चार्ज के लिए मेरी कार के लिए 600 टू 700 रुपीज़ लगते हैं। एंड रेंज की अगर बात की जाए तो रियल टाइम रेंज है 200-220। तो इसका अगर कैलकुलेशन निकाले तो 3 टू 4 रुपीज़ पर किलोमीटर लगता है जब मैं फ़ास्ट चार्जर्स यूज़ करता हूँ। और ये जो 7.5 या 7.2 किलोवाट्स के चार्जर्स आते हैं वो यूज़फुल है उन गाड़ियों के लिए जिनका बैटरी कैपेसिटी इज़ लाइक मोर देन 40 किलोवाट्स, क्योंकि ये भी टेक्निकली एक एसी चार्जर है। तो अगर आप बड़ा बैटरी विद अ 3.3 किलोवाट चार्जर चार्ज करोगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। तो उस केस में ये 7.5 किलोवाट्स का चार्जर यूज़फुल होता है, और वो आप अपना इलेक्ट्रिसिटी का लोड बढ़ा के घर में भी बिठा सकते हो। तो अगर आपका गाड़ी बड़े बैटरी कैपेसिटी का है तो तभी ये यूज़फुल है, अदरवाइज़ एक स्लो चार्जर या फिर डीसी फास्ट चार्जर इनसे काम बन जाता है। और अब बात करते हैं गाड़ी के स्लो चार्जिंग के बारे में। तो ये जो बॉक्स आप यहाँ पे देख रहे हो, इसका इंस्टॉलेशन टाटा ने ही कराया था फ्री में। एंड इसके अंदर बेसिकली होता है एक 16 एम्पियर्स का प्लग, और ये एक एमसीबी है फॉर सेफ्टी रीजंस। तो बेसिकली इसमें आप अपना चार्जिंग गन लगा के यू कैन चार्ज योर कार। और टाइम की अगर बात की जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 8 to 9 आवर्स लगते हैं फॉर द कार टू गेट कम्प्लीटली चार्ज। तो आई थिंक जब मोस्टली ये तब आप यूज़ कर पाओगे व्हेन आप घर में गाड़ी लगाते हो पार्किंग में, एंड ओवरनाइट आप अपना कार इससे चार्ज कर सकते हो। और जो स्लो चार्जिंग के लिए गन मिलता है वो कुछ इस तरीके का होता है। बेसिकली इस पे कुछ स्टेटस स्लाइड्स है जो इंडिकेट करते हैं कि चार्जिंग चालू है या नहीं। पीछे के साइड में कुछ इंस्ट्रक्शंस है अलॉन्ग विद सम इंफॉर्मेशन, तो आप ये पॉज करके देख सकते हो। अब करते हैं इसका एक छोटा सा डेमो। तो यहाँ पे ये प्लग का रेटिंग आप देख सकते हो कि 16 एम्पियर्स 250 वोल्ट्स लिखा है। इसको लगाना होगा इस बॉक्स में, एंड इसको चालू नहीं करना है अनटिल यू कनेक्ट द अदर साइड टू द कार। तो बेसिकली कार भी ऑफ होना चाहिए, एंड ये भी ऑफ रखिए जब तक आप पूरे कनेक्शंस ना कर लें। तो स्लो चार्जर्स के साथ सिर्फ जो ऊपर का कैप है वही निकालना है। जब आप फास्ट चार्जिंग गन यूज़ करते हो तो नीचे का भी निकालना होता है, बट फॉर स्लो चार्जर्स सिर्फ ऊपर का निकालेंगे, फिर ये गन इस तरीके से इसमें बैठ जाएगा। एंड अब एक चीज़ इंश्योर करनी है कि गाड़ी ऑफ होना चाहिए, एंड ओनली तब आप इसको ऑन कर सकते हो। तो इसको ऑन करते ही आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक 2-3 स्टेटस लाइट्स चालू होता है, और उनका जो भी वो स्टेटस लाइट का मीनिंग है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। बेसिकली ये वाला लाइट चालू हो जाएगा एंड दैट इंडिकेट्स, ये वाला ब्लिंक होने लगेगा, वो इंडिकेट करता है कि कार आपकी चार्ज हो रही है। और एक चीज़ जो मैं यहाँ पे दिखाना भूल गया वो है इसका लॉकिंग मैकेनिज़्म। तो आई डोंट थिंक आपने नोटिस किया होगा, इसलिए मैं वापस ये बंद करता हूँ। एंड मैं जब इसको चालू करूँगा तो आपको एक क्लिकिंग नॉइज़ आएगा फ्रॉम द कार। वो इंडिकेट करता है कि वो जो गन है वो कार में लॉक हो जाती है। तो मैं जब इसको चालू करूँगा तो एक कुछ आवाज़ आई अभी, वो इंडिकेट करता है कि वो गन लॉक हो चुकी है। और अभी अगर मैं गन निकालने का ट्राई करूँ तो दैट विल नॉट बी पॉसिबल। तो आप ये एंगल से देख सकते हो कि मैं अगर फोर्स भी लगाऊँ तो वो निकलेगा नहीं, क्योंकि अंदर एक लॉकिंग मैकेनिज़्म होता है। बेसिकली जब आपकी गाड़ी चार्जिंग होती है तो ये लॉक्ड स्टेट में ही रहता है। मान लो कि अभी इस स्टेट में आपको गाड़ी रात भर चार्जिंग के लिए रखनी है, तो चार्जर थेफ्ट का एक इशू होता है। उसके लिए बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है, बेसिकली इसको आप लॉक कर सकते हो। एंड अब क्योंकि इसका अडाप्टर अंदर है, देयर इज़ नो वे कि इसको आप
बाहर निकाल पाओगे। तो इस तरीके से आप जो स्लो चार्जिंग है घर पे अपना गाड़ी इजीली कर सकते हो एंड चार्जर थेफ्ट का भी इशू नहीं होता है। तो अगर आपका पार्किंग आउटसाइड एरिया में है या जहाँ पे सीसीटीवी कवरेज नहीं है, ऐसी जगह पे है, तो थोड़ा एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिल जाए। गाड़ी कंप्लीट चार्ज होने के लिए कितना टाइम लगेगा उसका अगर एस्टिमेशन आपको देखना है तो वो कार के डैशबोर्ड पे ही दिखाई देता है। तो मैं अगर लॉक बटन यहाँ पे दबाऊँ तो आप डैशबोर्ड पे देख सकते हो कि वो इन्फॉर्मेशन दिखाई देती है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि नीचे के साइड में लिखा है कि चार्जिंग इज़ ऑन। ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में जो दिख रहा है वो है करंट चार्जिंग परसेंटेज एंड राइट साइड में दिख रहा है कि 100% होने के लिए कितना टाइम लगेगा, जो है 7 आवर्स। सो इस तरीके से आप एक अप्रॉक्सीमेशन लगा सकते हो कि 100% होने के लिए कितना टाइम लगेगा। एक वे ये है और दूसरा वे है वाया द जेड कनेक्ट ऐप जो टाटा प्रोवाइड करता है। और एक क्वेश्चन जो सबके मन में होता है कि ये सेटअप तो हो गया घर का जो स्लो चार्जिंग का, अगर आप किसी रिश्तेदार के पास या कहीं भी बाहर जाते हैं तो फिर स्लो चार्जिंग कैसे होगा। तो बेसिकली कोई भी 16 एम्पियर्स का प्रॉपरली अर्थिंग किया हुआ अगर पोर्ट है तो उसमें आप अपना जो स्लो चार्जर है उसको लगा सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा जो एक ऐसे ही बनाया था पहले, तो 16 एम्पियर्स का ये पोर्ट है एंड इसमें जो है मैं गन लगा के गाड़ी सिमिलरली चार्ज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने गन लगा दी है एंड इसको करेंगे अब चालू। तो सिमिलरली ये जो चार्जिंग का पैनल है वो दिखाएगा कि गाड़ी चार्ज हो रही है। तो थोड़ी देर में ये थर्ड वाला जो लाइट है वो ग्लो होने लग जाएगा। एंड बेसिकली ऐसे किसी भी 16 एम्पियर के प्लग से जो प्रॉपरली अर्थिंग किया हुआ हो वहाँ से आप अपना गाड़ी चार्ज कर सकते हो। तो मान लो किसी रिश्तेदार के पास गए, उसके पास वो सेटअप है नहीं चार्जिंग का, तो उसका जो घर का एसी का कनेक्शन है या फिर फ्रिज का कनेक्शन है उसमें आप ये चार्जर लगा सकते हो। इसमें सिर्फ एक चीज़ देखनी है कि ये चार्जिंग वाला लाइट प्रॉपरली ग्लो होना चाहिए और ये जो क्रॉस वाला लाइट है ये इंडिकेट करता है कि कुछ तो प्रॉब्लम है चार्जिंग सेटअप में। तो हो सकता है कि अगर अर्थिंग प्रॉपर ना हो तो ये लाइट ग्लो होता है। और ये जब लास्ट वाला लाइट ग्लो होता है या फिर ब्लिंक होता है तो वो आपका गाड़ी चार्ज भी नहीं करेगा। तो उस केस में आपको रेक्टिफाई करना होगा कि इलेक्ट्रिसिटी पर्सपेक्टिव से एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ईवी कार चार्जिंग के बारे में और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हो और मैं उसका आंसर दे दूंगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।